हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर स्माइल पाठशाला चैनल। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 के विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर को, जहाँ पर आपको पूर्णांक मिलेंगे 42 अंक। आपको यहाँ पर 42 में से 40 अंक डेफिनेटली मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर जो हम बताने जा रहे हैं, इस पेपर से आपको डेफिनेटली 98 to 99% जो क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप केयरफुली रीड करते हैं इस पेपर को, फर्स्ट क्वेश्चन टू 26 क्वेश्चन जो इस पेपर में उपलब्ध हैं, आप उन्हें कंप्लीटली याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपके जो 42 मार्क्स हैं उनमें से आपको 40 अंक डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, यदि आपने पिछले क्विज के वीडियो हमारे जो हैं उन्हें देखा है, अच्छे से होमवर्क के वीडियोस देखे हैं, तो आप 42 अंक में से 42 अंक हासिल करेंगे, ये डेफिनेटली हमारी गारंटी है। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर भोजन बनाने का कार्य पादप के किस भाग द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा कौन सा भाग करता है भोजन बनाने का कार्य। पत्तियां। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा 1 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल लर्न करते हुए जाना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। याक, ऊंट, बकरी, कुत्ता। तो आपने कभी कुत्ते से ऊन प्राप्त करते हुए देखा है। कुत्ते के कभी कभी फर भी नहीं होते हैं, बिना फर का भी होता है कुत्ता। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, कुत्ता। थर्ड है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक कौन सा है। ऑक्सीजन व जल दोनों। ठीक है, लोहे में अगर जंग लगता है तो वहां ऑक्सीजन भी होती है और जल होता है, तभी लोहे में जंग लगती है। ठीक है। फोर्थ है, जिन पदार्थों में से ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे पदार्थ। सुचालक कहलाते हैं। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। और जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है आसानी से, वे कुचालक कहलाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। ऑप्शन देखो करेक्ट कर देना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस वस्तु से बने चम्मच का दूसरा सिरा गर्म पानी में रखने पर गर्म नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे लकड़ी। लकड़ी से बना हुआ जो चम्मच होता है, आपने कभी नोट किया होगा, तो उसका जो दूसरा सिरा है हमेशा ठंडा ही रहता है। हम चाहे उसे गर्म सब्जी में डालें, गर्म पानी में डालें। ठीक है। सेवेंथ है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस होता है यकृत से। ऑप्शन द को करेक्ट कर देना है। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। कौन से स्थान पर चक्रवात नहीं आ सकता है। अमृतसर। ऑप्शन बे को करेक्ट कर देना है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है। नाइन्थ है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत द्वारा। ऑप्शन से को करेक्ट कर देना है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखेंगे, जल धारणा की क्षमता सबसे अधिक होती है। कहाँ पर होती है जल धारणा की सबसे अधिक क्षमता। मृद में, मृदा में। ऑप्शन बे को करेक्ट कर देना है। 12 है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। यहाँ आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए वाक्य हैं, जिनमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 2, जिनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करके फिल करना है। आपको बस याद करना है, आप चाहे इन्हें रिक्त स्थान में देखें, चाहे आप अवसद में देखें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप अवसद भी कर सकते हैं आसानी से, और रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन, गतिशील वायु रिक्त स्थान कहलाती है। तो गतिशील वायु कहलाती है पवन। तो यहाँ हो जाएगा पवन। 14 है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं ब्लैंक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ जिस क्रिया में बनते हैं वो होती है रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया में वे ही पदार्थ रूप बदलते हैं, और नए पदार्थ किसमें बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है। 15 है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ऊष्मा का
अधिक अवशोषण गहरे रंग के कपड़े करते हैं। तभी तो कहते हैं कि गर्मी में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़ों से क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो अब्जॉर्व करती है, ऊष्मा को ग्रहण करती है, ताकि उससे क्या होता है कि हमें हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए गर्मी में काले कपड़े को अवॉइड करना चाहिए, यानी डार्क जो कपड़े होते हैं, डार्क कलर के कपड़े, गहरे रंग के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। 16 है, ताप को डिग्री रिक्त स्थान में मापते हैं, किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सेल्सियस। 17 है, रिक्त स्थान पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। 18 है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को रिक्त स्थान कर देता है। लाल लिटमस को किस में चेंज कर देगा? नाइट्रिक अम्ल नीला लिटमस में, तो यहाँ नीला लिख देंगे। 19 है, प्रकाश संश्लेषण में रिक्त स्थान गैस मुक्त होती है, कौन सी मुक्त होती है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ड्रॉप करते हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से। 20 है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत रिक्त स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 अंक का प्रश्न है ये। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु की गति, वायु दाब आदि, ये सभी जो है मौसम को निर्धारित करते हैं। 22 क्वेश्चन है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना रहती है? दिन में अपराह्न यानी दोपहर बाद ताप के अधिकतम तथा प्रातः या भोर के समय न्यूनतम तापमान रहने की संभावना रहती है। तभी तो 12 बजे बाद अधिक धूप रहती है और हमें गर्मी लगती है। ठीक है, क्योंकि ताप का अधिकतम मान हो जाता है तब। और सुबह के टाइम हमें क्या लगता है, थोड़ी ठंड रहती है, भीनी भीनी ठंड रहती है, तो उसे न्यूनतम तापमान की रहने की संभावना रहती है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? तो यहाँ लिखेंगे मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला राख में बदल जाता है, राख को वापस से हम कोयला नहीं बना सकते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको रासायनिक और भौतिक लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जल को शक्कर में घोलेंगे पर शक्कर को जल में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलाना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो पिघली हुई मोम है उससे वापस से मोम बन सकती है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना, तो पतला पत्र बनाना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एल्यूमिनियम का टुकड़ा वो का वो ही रहेगा, बस वो पतला हो जाएगा। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पच गया है, अब पचने वाला भोजन वापस से भोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ ये कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लर्न हो गया ये बिल्कुल। 6 अंक का है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब 25वां प्रश्न देखेंगे, जो भी 6 अंक का है। निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ हैं? पालन, तो यहाँ अर्थ लिखेंगे लाभदायक विशेष जंतुओं का रख रखाव करना पालन कहलाता है, जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन। ऊन कटाई, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर से बाल उतारना ऊन कटाई कहलाती है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, जो कि है कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के सही शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए के कथन को हमें कॉलम बी से मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय, आंसर हो जाएगा रात। समुद्र समीर के बहने का समय हो जाएगा दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय हो जाएगा सर्दियाँ। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय होगा गर्मियाँ। ठीक है, तो ये था 4 अंक का क्वेश्चन। तो कंप्लीट होता है आपका ये जो विज्ञान का पेपर है, हम आप सभी के लिए लेकर आए थे कक्षा 7 के विषय विज्ञान का पेपर, जिसमें आपको ध्यान रखना है पूर्णांक है आपके 42 मार्क्स। आपको पूरा लर्न कर लेना है ये पेपर। मैं बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ डेफिनेटली आपको इस पेपर में से क्वेश्चन आपको अपने आने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसे याद करिए और
आपकी जो पूर्णांक है जब आप हासिल कर ले हमारे पेपरों से, अगर आपको थोड़ा भी लाभ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।